Hello students, today we will discuss factors determining the incidence or shifting of tax। आज हम कर भार या कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले घटक डिस्कस करेंगे। देखिए ए पॉइंट में है कर आरोपित वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच। किसी वस्तु पर लगाए गए कर का भार किस अंश तक क्रेता और किस अंश तक विक्रेता पर पड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच कैसी है। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार विक्रेताओं और क्रेताओं में उस अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में उस वस्तु की पूर्ति की लोच तथा मांग की लोच होती है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। वस्तु की मांग में लोच होने का अर्थ होता है वस्तु के मूल्य में जैसे ही थोड़ा सा चेंजेस हो और उसकी जो डिमांड है, मांग है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत मांग के बेरोजगार होने पर मूल्य परिवर्तन का वस्तु की मांग पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं की मांग लूजदार होती है उनके मूल्य में वृद्धि करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग बेरोजगार है तो इसके मूल्य में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव नहीं होता, वह एज इट इज बनी रहती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग जितनी अधिक लूजदार होगी उतना ही कर भार का अंश विक्रेता पर पड़ेगा, और इसके विपरीत वस्तु की मांग जितनी अधिक लूजदार होगी उतना ही अधिक भार क्रेता पर पड़ेगा। मांग की लोच की ये 5 कंडीशन है। जैसे फर्स्ट है पूर्णतया बेलूजदार मांग, सेकंड पूर्णतया लूजदार मांग, थर्ड लूजदार मांग इकाई के बराबर, फोर्थ कम लूजदार मांग एंड फिफ्थ अधिक लूजदार मांग। पूर्णतया लूजदार मांग क्या होती है? यदि वस्तु की मांग पूर्णतया लूजदार है, मतलब वस्तु के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाए तो कर का कोई विवर्तन नहीं होगा तथा कर का संपूर्ण भार विक्रेता को ही सहन करना पड़ेगा। पूर्णतया लूजदार मांग की वस्तुओं के करों का विवर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए संपूर्ण कर का भार उत्पादक को ही वहन करना पड़ता है। अब बात करें पूर्णतया बेलूजदार मांग की। यदि वस्तु की मांग पूर्णतया बेलूजदार है, मतलब वस्तु के मूल्य परिवर्तन से मांग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कर का पूरा भार क्रेता को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर भी वह वस्तु की मांग कम नहीं कर सकता। अर्थात मूल्यों में कर की जो राशि के बराबर वृद्धि हो जाती है और कर का भार जिससे पूरा क्रेता पर पड़ता है। नेक्स्ट है लूजदार मांग अर्थात इकाई के बराबर। अगर वस्तु की मांग की इकाई लोच के बराबर है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता मांग की लोच की सीमा तक तो कर भार स्वयं सहन कर लेता है, लेकिन उसके बाद वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके कर भार को क्रेताओं पर डाल देता है। इस प्रकार कर का अधिकांश जो पार्ट है विक्रेता को सहन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कम लूजदार मांग। यदि किसी वस्तु की मांग कम लूजदार है तो ऐसी सिचुएशन में विक्रेता पर लगे कर के अधिकांश भाग को वस्तु के मूल्य में जोड़कर उसे क्रेताओं से वसूल कर लेता है। मीन्स कर भार का अधिकांश जो पार्ट है वो क्रेताओं को सहन करना पड़ता है। अब बात करते हैं अधिक लूजदार मांग। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक लूजदार है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता वस्तु पर लगे कर के अधिकांश भाग को खुद वहन करता है, जबकि क्रेता को कर का भार कम उठाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। कर भार तथा कर विवर्तन पर वस्तु की पूर्ति की दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। वस्तु पर लगने वाले कर का कितना भाग क्रेता और कितना भाग विक्रेता द्वारा सहन किया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार। अगर वस्तु की पूर्ति लोचदार है तो कर का अधिक भार उपभोक्ता पर मतलब क्रेता पर पड़ता है। इसके विपरीत यदि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार है तो कर का अधिक भार विक्रेता पर पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होती है, कर का उतना ही भार क्रेता पर पड़ता है, और वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक बेलोचदार होती है, कर का उतना ही भार विक्रेताओं को सहन करना पड़ता है। तो ये पूर्ति भी आपकी 3 टाइप की होती है: पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, कम या अधिक लोचदार। पूर्णतया बेलोचदार में क्या होता है, अगर वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है तो कर का संपूर्ण भार क्रेता को सहन करना पड़ता है। पूर्णतया बेलोचदार की बात करें तो अगर वस्तु की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है तो कर का भार जो पूरा है वो विक्रेता को सहन करना होगा। यदि कर का भार क्रेता पर डालने से वस्तु की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि कम हो जाएगी जबकि पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए कर का विवर्तन न हो पाने के कारण संपूर्ण भार विक्रेताओं को सहन करना पड़ेगा। बात करें अब कम लोचदार और अधिक लोचदार पूर्ति की। जब वस्तु की पूर्ति कम लोचदार होती है तब कर का अधिक भार विक्रेताओं पर और उसका कम भार क्रेताओं पर पड़ता है। इसके विपरीत जब पूर्ति अधिक लोचदार होती है तब कर का भार जो है अधिकांश भाग क्रेताओं के कंधों पर पड़ता है और विक्रेताओं द्वारा अपेक्षाकृत कम भार सहन किया जाता है। तो इस डिस्कशन से क्लियर होता है कि वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच आपस में 2 शक्तियाँ हैं जो कर भार को एक दूसरे पर डालने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। डॉक्टर डाल्टन का मानना है कि विक्रेता पूर्ति को कम करके कर भार को क्रेताओं पर डालने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि खरीदार अपनी मांग को कम करके उसे विक्रेताओं पर ही पड़ा रहना देना चाहते हैं। अपने उद्देश्य को कम से कम लागत मतलब कर भार पर पूरा करने के लिए दोनों वर्गों को की सापेक्षिक क्षमता ही इसका कर भार परिणाम निश्चित करती है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के नियम। कर भार या कर विवर्तन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक उत्पत्ति के नियम या लागत की दशाएं भी होते हैं। यदि अन्य बातें सभी समान रहें तो उत्पत्ति के नियम कर भार को निम्न 3 प्रकार से प्रभावित करते हैं, जैसे उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम। यदि उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम से हो रहा है तो कर के फलस्वरूप वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर की राशि से कम होगी और कर का संपूर्ण भार क्रेताओं को नहीं सहन करना पड़ेगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम की बात करें तो यदि उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम से हो रहा है तो कर लगाने से वस्तु की मांग कम होगी, जिससे उत्पादन कम किया जा सकेगा, फलस्वरूप लागत बढ़ जाएगी और इस प्रकार वस्तु का मूल्य कर की राशि से अधिक मात्रा में बढ़ाया जाएगा, मतलब कर भार क्रेताओं पर अधिक रहेगा। उत्पत्ति समता नियम की बात करें तो यदि उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत हो रहा है तो करारोपण के कारण मूल्य में जो भी वृद्धि हो रही है वह राशि जो कर की राशि है वह जो कर है राशि के ठीक बराबर होता है और कर का संपूर्ण भार क्रेताओं को ही सहन करना पड़ता है। इसके अलावा कर की मात्रा, कर भार या कर विवर्तन पर कर की मात्रा का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि कर की मात्रा बहुत थोड़ी है तो विक्रेता इसे खुद वहन कर लेता है, लेकिन अगर कर की मात्रा अधिक है तो विक्रेता वस्तु के मूल्य बढ़ाकर इसे ग्राहकों से वसूल कर लेता है, मतलब कर का विवर्तन कर देता है। अब बात करते हैं कर की प्रकृति। कर भार पर कर की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। जनरली प्रत्यक्ष कर का भार करदाता स्वयं सहन करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष करों के भार को करदाता दूसरों पर
परिवर्तित करना चाहता है। इसके साथ ही कुछ स्थापन्य वस्तु होती हैं। अगर किसी वस्तु पर कर लगाया है तो उसकी स्थापन्य वस्तु उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में कर भार विक्रेताओं को सहन करना पड़ता है, क्योंकि कर की मात्रा मूल्य में जोड़ते ही उस वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं और उसकी मांग कम हो जाती है। सैद्धांतिक रूप से ये तर्क ठीक है, लेकिन व्यवहार में हमेशा ऐसा नहीं होता। वस्तु का पूर्ण स्थापन संभव नहीं है। उपभोक्ताओं द्वारा स्थापन वस्तुओं का प्रयोग बहुत अधिक मजबूरी में ही किया जाता है, क्योंकि जिस वस्तु का वह प्रयोग करता है उसी का वह आदी हो जाता है और उसे उसी वस्तु से अधिकतम संतुष्टि मिलती है। कर आरोपण के उद्देश्य की बात करें तो कर विवर्तन पर कर लगाने के उद्देश्य का प्रभाव पड़ता है। कुछ कर इसी पर्पज से लगाए जाते हैं कि उनका भार उपभोक्ताओं पर पड़े। जैसे वस्तुओं पर लगाए गए विवर्तनीय होते हैं जो कर होते हैं, और उनका कर भार उपभोक्ताओं को ही सहन करना पड़ता है। इसके विपरीत कुछ कर ऐसे भी लगाए जाते हैं जिनका उद्देश्य कराघात और करापात दोनों को ही एक ही व्यक्ति पर डालना होता है, जैसे आयकर हुए या संपत्ति कर। ऐसे करों के भार का विवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी टाइप से कुछ बाजार की दशाएं होती हैं। कर भार बाजार की दशा पर भी निर्भर करता है, जिसमें हमारी पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कर के अध्ययन की दृष्टि से समय तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जनरली अल्पकाल में कर का अधिकांश भाग विक्रेताओं और दीर्घकाल में कर का अधिकांश भाग क्रेताओं को सहन करना पड़ता है। एकाधिकार में कर भार की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि कर लगाने का आधार क्या है, और अल्पाधिकार में मूल्य नायक द्वारा किया जाता है। यदि कर लगाने के फलस्वरूप मूल्य नायक या नायकों की उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो कर भार क्रेताओं की ओर विवर्तित होगा। इसके विपरीत कुछ छोटे उत्पादक या विक्रेताओं की लागत में वृद्धि नहीं होती तो कर का अधिकांश भाग उत्पादकों या विक्रेताओं को सहन करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।